हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज की वीडियो एकेटीयू का एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है रिगार्डिंग अप्लाई फॉर चैलेंज एवोल्यूशन और सेमेस्टर 2022 एंड 23। सो एक इम्पोर्टेंट नोटिस आया हुआ है एकेटीयू की तरफ से, उसको देख लेते हैं। तो जैसे ही आप अगर एकेटीयू की साइट पर जाकर सर्कुलर्स के सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पे आप देख सकते हो एक रीसेंट नोटिस आया हुआ है एग्जामिनेशन से रिलेटेड, जो कि आपका रिगार्डिंग अप्लाई फॉर चैलेंज एवोल्यूशन और सेमेस्टर 2022-23 है। डेट आप इसमें देख सकते हैं 16 सितंबर 2023। नोटिस को देख लेते हैं। नोटिस को देखने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, आप प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करके रखें एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आए आपको सबसे पहले मिले, क्योंकि AQ2 से रिलेटेड जो भी अपडेट आती है मैं अपने चैनल पर एज सुन एज पॉसिबल पब्लिश करता हूँ। सो प्लीज इसको सब्सक्राइब करके रखें फॉर ऑल द अपडेट्स। सो सबसे पहले बात कर रहे थे नोटिस की, तो नोटिस में अपडेट देख सकते हैं 16 सितंबर 2023 लिखी हुई है। सेवा में निदेशक प्राचार्य डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय। सो बेसिकली इसका जो सब्जेक्ट है, विषय पढ़ लेते हैं। सत्र 2022-23 के विषम सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के चैलेंज मूल्यांकन के संबंध में। सो सेशन 2022-23 के जो ऑड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स थे, उन्होंने चैलेंज रीएवोल्यूशन भरा था, उनकी बेसिकली उसकी रिगार्डिंग है। तो जो आपका नोटिस है वो नोटिस काफी बड़ा है, तो मैं आपको एकदम डिटेल में नहीं बता करके एकदम जो मेन मेन पॉइंट्स हैं वो बता रहा हूँ, क्योंकि इतना देखिए, पहला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है। जो आपका स्टेज 2 है, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे स्टेज 2 कब शुरू होगा। तो स्टेज 2 आपका शुरू होगा 18 सितंबर से लेके 30 सितंबर तक। ऑल्दो ये डेट है अभी और बढ़ने के चांसेस हैं, लेकिन आप बिल्कुल डिले मत करना। 18 सितंबर को ही जैसे ही स्टार्ट हो, विद इन 2 और 3 डेज ये आप फिल कर देना, क्योंकि बिकॉज रीजन इसका ये है कि जो रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आता है वो एक साथ COP की तरह या रेगुलर रिजल्ट की तरह एक साथ ना आकर के टर्न बाय टर्न आता है। तो जो बच्चे 18 सितंबर को भरेंगे उनका पहले रिजल्ट आएगा, जो 30 को भरेंगे उनका सबसे लेट आएगा। तो ये आप याद रखना, एक क्रोनोलॉजी फॉलो होती है रिजल्ट के लिए, और उसी क्रोनोलॉजी से साइट पर रिजल्ट अवेलेबल होता है। तो एज सुन एज पॉसिबल आपका रिजल्ट आ जाए, इसलिए जल्दी से जल्दी आप पेमेंट कर देना। पहला पॉइंट इंपोर्टेंट है ये। दूसरा पॉइंट ये, आप सभी को पता होगा कि स्टेज 1 की ऑलरेडी जो है डेट निकल चुकी है। इसमें आपको फर्स्ट स्टेप करना पड़ता है, ₹300 आपको कॉपी देखने के लिए सबमिट करने पड़ते हैं, और उसके बाद ₹2500 आपको रीचेकिंग के लिए सबमिट करने पड़ते हैं। सो ये स्टेज 1 का प्रोसेस था, और जिसके बारे में मैंने अपनी सारी जो भी डिटेल बाय डिटेल वो है लाइव प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस में मैंने फॉलो करे हैं। तो एक बार ये आप देख लेना, ये वाली वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। एक स्टेज 1 कॉपी कैसे देखें। एक बार ₹300 सबमिट करने के बाद स्टेज 1 में आपकी उसी रिवोल्यूशन डैशबोर्ड पे ID पासवर्ड आ जाता है। उसके बाद आपके पास जो क्रेडेंशियल्स होते हैं उनको ID पासवर्ड को उसमें डालना पड़ता है। उसके बाद आपकी कॉपी सारी आ जाती है। तो उसमें मैंने सारा ही प्रोसेस डिटेल बाय डिटेल बताया है, AQ2 रीचेकिंग कॉपी स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो ये आप एक बार जरूर देख लेना। तो इसमें और बाकी जो इम्पोर्टेंट है, पहला है कि आपकी जो कॉपी होगी वो 2 विषय विशेषज्ञ परीक्षकों द्वारा प्राप्तांक का औसत निकाला जाएगा। तो बेसिकली होता क्या है, जो प्रोसेस एज पर द गवर्नर ऑफ यूपी उन्होंने दे रखा है AQ2 यूनिवर्सिटी को, बेसिकली क्या करना होता है उन्हें, एक कॉपी जो रीचेकिंग के लिए आती है उसको 2 टीचर से चेक करवाते हैं, टीचर A एंड टीचर B। तो वो दोनों ही स्क्रैच से थोरोली आपकी कॉपी चेक करते हैं। रिवोल्यूशन के रूल्स हैं बेसिकली ये, जो यूनिवर्सिटी को दिए गए हैं यूपी गवर्नमेंट की तरफ से। तो उसमें क्या होता है कि 2 टीचर असाइन करे जाएंगे, एक कॉपी को टीचर A टीचर B, और वो दोनों ही स्क्रैच से कॉपी चेक करेंगे आपकी थोरोली। जो आपके पहले मार्क्स होंगे, पहले टिक होंगे, वो उन्हें कुछ नहीं दिखेंगे, बिल्कुल रॉ कॉपी उनके पास जाएगी, तो वो चेक करेंगे पहले। और जैसे A टीचर ने आपको 40 मार्क्स दिए, B टीचर ने आपको 60 मार्क्स दिए सेम कॉपी के, तो उसका एवरेज 40 + 60, इसका एवरेज निकाल दिया जाएगा। तो आपके जो मार्क्स आएंगे वो 50 मार्क्स आएंगे। अगर वो बढ़ते हैं एवरेज में तो वो ही रहेंगे, और घटते हैं तो भी वो ही रहेंगे। ये फाइनल मार्क्स होते हैं, फाइनलाइज मार्क्स। ये है इसका पहला रूल। बट ऑल्दो मैं आपको बता दूं कि जो यह औसत अंतिम रूप से परीक्षा रूप से स्वीकृत होगा और अंक पत्र में दिया होगा, जो चाहे मूल प्राप्तांकों से कम हो अथवा अधिक, यही है
फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर एवरेज कम होगा तो भी एवरेज ही फाइनल होगा, ज्यादा होगा तो भी, मतलब ये आपके फाइनलाइज मार्क्स होते हैं। सो लेकिन मैं आपको एक इनसाइड बात बता दूं, तो ऐसा कुछ नहीं होता। एकेटी की कॉपी रेगुलर वाली, सीओपी वाली भी अभी तक चेक नहीं हुई। उनको इतना अभी टाइम नहीं है, इतना बिजी शेड्यूल है कि वो एक कॉपी को एक बार ही चेक नहीं कर पा रहे, तो दो बार नहीं करते। तो ये एक बेसिकली रूल्स है, गाइडलाइंस है जो गवर्नमेंट ने दे रखी है एकेटी को। बट ये ऑल दो गाइडलाइन ऐसी फॉलो होती नहीं है। आपकी कॉपी एक ही टीचर चेक करता है, जैसा कि मुझे पता है। और काफी सारे टीचरों को मैंने चेक करते हुए भी देखा है। तो उन वो सिर्फ एक ही टीचर आपकी एक कॉपी चेक करता है। ये रूल बहुत ज्यादा फॉलो नहीं होता। ऑल दो ऐसा होता है 10 कॉपीज में से एक कॉपी पे ये रूल फॉलो हो जाता है। तो चांसेस काफी कम होते हैं, लेकिन एक ही टीचर चेक करता है आपकी। बाकी ये दोनों पॉइंट मैंने आपको बता दिए। थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आपके जो ओरिजिनल मार्क्स हैं जो रेगुलर में आए हैं आपके, और जो रिवोल्यूशन में आए हैं रीचेकिंग के बाद, अगर उसमें 20% का डिफरेंस होता है, तो आपके 1000 रुपीज काट करके 1500 रुपीज मिल जाते हैं। अब कई सारे बच्चे मैंने देखा है, कई सारे यूट्यूबर्स भी ये बोलते हैं कि पैसे वापस नहीं आते, पैसे वापस नहीं आते। मैंने खुद काफी सारे लोगों के पैसे वापस मंगाए। तो उसका प्रोसेस होता है, उसमें क्या करना पड़ता है आपको, सबसे पहले तो पेशेंस रखना पड़ता है। उसके बाद आपकी जो एकेटी ईआरपी होती है, उस पे आप अपना अकाउंट नंबर प्रॉपर एकदम आपके नाम का, आपका ही चलेगा अकाउंट नंबर, आपके फादर का या फिर किसी रिलेटिव का नहीं चलेगा। आपका अकाउंट नंबर होना चाहिए आपके नाम से, जो नाम आपका यूनिवर्सिटी में, वही आपका अकाउंट नंबर, अकाउंट पे नाम होना चाहिए। तो अकाउंट नेम एंड अकाउंट नंबर एंड आईएफसी कोड आपको पहले एकेटी ईआरपी पे इनपुट करना पड़ेगा। उसके बाद विद इन 6 मंथ, और इवन कई बार टाइम भी लग जाता है, तो आपके जो है रिफंड आ जाता है। काफी सारे बच्चों का आया भी है मेरे साथ का। तो 1500 रुपये वापस आ जाते हैं। तो थर्ड पॉइंट ये पढ़ लेते एक बार। यदि औसत और मूल प्राप्तांकों में 20% से अधिक का अंतर होता है, तब परीक्षार्थी द्वारा जमा किए गए शुल्क 2500 में से 1000 धनराशि कटौती करते हुए शेष 1500 परीक्षार्थी को वापस किया जाएगा। सो उसमें बेसिकली ये है कि अगर ओरिजिनल मार्क्स और एवरेज मार्क्स निकाल करके उसमें 20% का डिफरेंस आता था, तो 2500 रुपये और 1000 रुपये, 2500 रुपये में से 1000 रुपये काट के आपको 1500 रुपये वापस मिलते हैं। और इवन ये सच बात है, बिल्कुल मिलते हैं, काफी लोगों के रिफंड आए भी है। ऑल दो टाइम लगता है। उसमें करना क्या पड़ता है, शुल्क वापसी के हेतु छात्र द्वारा बैंक विवरण, जो मैंने आपको बताया, अकाउंट नंबर, आईएफसी कोड और बैंक का नेम क्लियरली भरना पड़ेगा। भरते समय जांच कर लिया जाए कि उनके द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण सही भरे गए, यानी एक्यूरेट डाटा आपको इनपुट कराना है। यदि छात्रा द्वारा अ, गलत बैंक विवरण या किसी अन्य के खाते का विवरण दिया जाता है, तो भुगतान में असुविधा के लिए छात्र स्वयं जिम्मेदार होंगे। सिमिलरली वही बात है जो मैंने आपको बोली है, कि आपको कॉशियस होकर अपना अकाउंट भरना है, और अपना ही भरना है। सो अब यही है। अतः आपसे उक्त से अवगत होते हुए चैलेंज मूल्यांकन हेतु इच्छुक छात्र निर्धारित उपरोक्त तिथि तथा ऑफलाइन आवेदन हेतु, ऑनलाइन आवेदन हेतु स्तर से भी सूचित करते हुए समय से आवश्यक कार्रवाई करने का कष्ट करें। तो यही है, ये बेसिकली रूल्स है, आपको पता होने चाहिए। पहला रूल्स मैंने आपको बता दिया, दूसरा, तीसरा, और इम्पोर्टेंट आपको डेट है 18 सितंबर से 30 सितंबर। ऑल दो ये बढ़ेगी, बट आपको बढ़ने का वेट नहीं करना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आप अगर लेट स्टेज 2 भरते हो, और अगर आप अब नेक्स्ट, जैसे आपने फर्स्ट सेम का ही भरा है, अगर आप थर्ड सेम में आ गए और तब तक आपका रिजल्ट नहीं आया, तो आप बैक देना चाहेंगे, तो अब कंफ्यूज होगा कि बैक दूं या फिर रिजल्ट का वेट करूं। तो इस कंफ्यूजन से बचने के लिए आप जल्द से जल्द भर दें। अब लास्ट पॉइंट ये नोट, कृपया यह भी सुनिश्चित कर लें कि चैलेंज मूल्यांकन की प्रत्येक उत्तर पुस्तिका के दो विषय विशेषज्ञों से मूल्यांकन कराया जाता है, और तो उनका औसत कम हो अथवा वो अंतिम रूप से प्रदत्त किया जाएगा। अतः आश्वस्त होने पर चैलेंज एवल्यूशन हेतु आवेदन करें। सो बेसिकली यही है कि टीचर ए टीचर बी चेक करेगा, उनका एवरेज लगेगा। इस बात से आपको एग्री हैं, और आपको पूरा आश्वासन है, पूरा से वो है कॉन्फिडेंस, तभी आप चैलेंज मूल्यांकन भरें। काफी सारे लोग पूछ भी रहे हैं। तो ये बेसिकली रूल्स हैं, इनका आप ध्यान रखें। बाकी ये मैंने आपको बता ही दिया कि पहले 300 रुपये आपको सबमिट करने पड़ते हैं फर्स्ट स्टेज में, फिर आपकी कॉपी आती है। 300 रुपये के बाद फिर आपको 2500 रुपये जमा करने पड़ते हैं। ठीक। और यूजर आईडी वाला सब मैंने ये आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, ऑल्दो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये सब। 30 डेज का टाइम होता है, फिर 300 रुपये जमा करे जाते हैं, फिर आपकी आईडी पासवर्ड आता है, फिर 45 दिन के आपको स्टेज 2 भरना पड़ता है, फिर आपका रिजल्ट होता है। कम से कम दो दो महीने लगते हैं, इसमें 30 दिन लिखा है, लेकिन 2 मंथ्स आपको वेट करना है एटलीस्ट।
तब आपका रिजल्ट आएगा, ठीक। और ये अगर आपको डिटेल्स वो देखना है स्टेज वन का कैसे करना है, आईडी पासवर्ड आपको कॉपी अभी तक नहीं देखी तो इस वीडियो को जरूर देखें। स्टेज टू जैसे ही शुरू होगा मैं उसका पेमेंट आप करके आपको सब स्टेज वाइज स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस करके दिखा दूंगा। और ये जो है आपका यूनिवर्सिटी का लेटर है, इसे आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं रिवोल्यूशन को लेकर के। और ये गवर्नर का लेटर है अपनी यूनिवर्सिटी को लेकर, यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो गाइडलाइन है वो इसमें दी गई है। आप इस बार गाइडलाइन भी देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं श्री राज्यपाल कुलाधिपति के ऊपर मुख्य सचिव, यानी ये वही गवर्नमेंट की तरफ से लेटर है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें वही है, आप चाहें तो देख सकते हैं। ये सब डिटेल्स वही हैं जो मैंने आपको बता दिया, इतना सब आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। और अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लें, पढ़ लें। इसमें सिमिलर वो ही है, 2500 रुपये, 300 रुपये लौटेंगे, 1500 रुपये लौटेंगे, 20% से अधिक देखो ग्रेस वो एवरेज लगेगा, वो जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही है। और बाकी स्टिल आपको कोई डाउट हो तो प्लीज मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें। वहां पे ये जो नोटिस आया था मैंने 16 तारीख यानी कल ही डाल दिया था, वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन देने में थोड़ा डिले हो गया। इसलिए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखें, एज सुन एज पॉसिबल मैं उस पर जितने भी अपडेट होते हैं सबसे पहले उसी पे देता हूँ। और अगर आपको ये नोटिस पढ़ना है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाके नोटिस को एक्सेस कर सकते हैं, सारे पेजेस आपको उसमें क्लियर फॉर्मेट में मिल जाएंगे। So thank you for watching my video. Don't forget to like, and if still you have any doubt, comment on the video, share with your friends, and don't forget to subscribe and press the bell icon. और बाकी सारी लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। थैंक यू।